नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पुरुषोत्तम मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो दोपहर 12:45 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। शतभिखा नक्षत्र प्रातः 7:08 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। शोभन योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रात्रि 11:17 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज वो भगवान गजानन की विशेष आराधना करे। आज गणेश जी के मंदिर में अवश्य जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा अवश्य ही अर्पित करिए। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 9 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य का संचरण कर्क में जारी है। शुक्र, बुध और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में, तो वहीं शनिदेव चंद्रमा के साथ युति बनाकर विषयोग का निर्माण करते हुए वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। आज प्रातःकाल थोड़ी देर तक के लिए चंद्रमा राहु के और फिर इसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, देखा जाए तो आज शुक्रवार का दिन यानी सोमवार और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 अगस्त दिन बुधवार केवल एक मुहूर्त मिल रहा है और वो मुहूर्त है रोग विमुक्ति स्नान का, और ये मुहूर्त प्रातःकाल 6:08 से प्रातः 8:15 तक है। और इसके पश्चात रिक्ता तिथि, भरणी नक्षत्र, फलतः शेष कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं मैं आपको ये जानकारी अवश्य ही दूंगा। रोग विमुक्ति स्नान, ये जो मुहूर्त है अपने आप में बड़ा ही अमोघ है।
इस समय को मत गंवाइए। बुधवार का दिन है, विशेष करके जिन लोगों को किसी भी तरह की एलर्जी है, किसी भी चीज से, किसी भी तरह के त्वचाजन्य रोग से यदि आप ग्रसित हैं, तो इस रोग विमुक्ति स्नान मुहूर्त का अवश्य लाभ उठाइए। आजकल आए दिनों लोगों को त्वचाजन्य रोग दिखाई पड़ता है, एलर्जी है किसी न किसी चीज को, किसी चीज से एलर्जी है, किसी को किसी चीज से। तो आपको कुछ नहीं करना, प्रातःकाल इसी समय में लगभग सभी लोग स्नान करते हैं। समय भी ऐसा है कि आपको विशेष कुछ नहीं करना, इसी समय में स्नान आप करते हैं। कुछ नहीं करना, बस नीम का पत्ता कहीं से लेकर के आइए, उसको जल में डाल करके उबाल लीजिए और उसी जल से फिर स्नान कर लीजिए। सबके लिए है ये प्रयोग, सभी कर सकते हैं। मैंने विशेष रूप से कहा एलर्जी और त्वचाजन्य रोग, बाकी कर सभी सकते हैं। विदेश इत्यादि में है, आपके पास नीम का पत्ता उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास नीम का पत्ता नहीं है तो हल्दी जल में डाल करके उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान कर लीजिए, परंतु स्नान अवश्य करिए। ये जो रोग विमुक्त स्नान का मुहूर्त है, ये अपने आप में अमोघ है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु की है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आप मेरे दर्शक हैं और जानते हैं, जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, मैं एक बात सदैव कहा करता हूं, और आजकल तो हमारी चर्चा अब नक्षत्रों से संबंधित प्रारंभ हो चुकी है, तो आप ज्योतिष को और गहराई से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। लग्न कोई भी हो, हर ग्रह का अपना अपना महत्व है, और बात जब देवगुरु और दैत्य गुरु की आए तो इनका तो अपना ही महत्व है। प्रिय दर्शकों, ये दोनों के दोनों ग्रह अगर देखें तो ज्ञान के दृष्टिकोण से केवल देवगुरु बृहस्पति नहीं है, वरन ज्ञान के दृष्टिकोण से शुक्र भी है। बल्कि आज के जितने भी ऐसे ज्ञान जिनसे हम भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध करते हैं, वो सब दैत्य गुरु से हमें प्राप्त होता है। उन सभी ज्ञान के विषयों पर दैत्य गुरु का आधिपत्य है। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान उत्पन्न करते हैं, वो असल में परिमार्जित ज्ञान होता है, जिससे आध्यात्म जागृत होता है। प्रिय दर्शकों, जरा दोनों तरह से अपनी कुंडली को पहले खोल लीजिए और समझिए। दिन के हम 3 भाग करते हैं, सत, रज और तम। दिन में 3 भाग है। प्रातः काल का जो समय है वो सत प्रधान समय है, मध्याह्न काल का समय जो है रज प्रधान है, और सायं काल का जो समय है वो तमस प्रधान है। वैसे ही रात्रि में अगर इसी चीज को हम देखें तो रात्रि हम किस तरह से रात्रि का उदाहरण लें तो रात्रि को हम क्या मानते हैं? रात्रि तमस प्रधान है। हालांकि योगियों की साधना की जब बात आती है तो फिर वो बात थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन रात्रि अंधकार क्या है? तम है। अब आज के इस परिवेश में हर किसी को जिनको भौतिक सुख चाहिए, आप पहले अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपका जन्म कब हुआ है। यदि आपका जन्म दिन का है, यानी सूर्योदय से सूर्योदय के भीतर, याद रखिएगा, अगर सूर्योदय से पहले आपका जन्म हुआ है तो अपना जन्म आप रात्रि में गिनिए। सूर्यास्त के बाद यदि आपका जन्म हुआ है तो अपना जन्म आप रात्रि में गिनिए। तो सूर्योदय से सूर्योदय के भीतर यदि आपका जन्म हुआ है तो आप अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखिए। वो चाहे आप किसी भी लग्न के हों, देवगुरु बृहस्पति को ठीक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जीवन काल में जो आपको धन, दौलत, सुख, संपदा चाहिए, वो देने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति बनेंगे। और यदि आपका जन्म रात्रि में हुआ है, यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, तो आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखिए। और ऐसी स्थिति में यदि आपका शुक्र मजबूत है तो विश्वास मानिए कि आपको आपके जीवन काल में हर तरह का सुख देने वाले आपके शुक्र ही बनेंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा को देखिए। यदि आपका जन्म दिन का है तो आप अपनी कुंडली में सूर्य को देखिए, और यदि आपका जन्म रात्रि का है तो आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखिए। कई बार अगर आप रात्रिकालीन जन्म कुंडली जब देखते हैं तो रात्रिकालीन जन्म कुंडली में सूर्य आपको हमेशा कमजोर ही मिलेंगे। आप जब भी षडबल देखेंगे तो आपको सूर्य कमजोर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रात्रि में सूर्य अस्त रहते हैं या प्रभाव विहीन हो जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सूर्य का तो अस्त खैर कभी नहीं होता, पृथ्वी का अस्त और उदय हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है जो दिखाई पड़े। तो उसके आधार पर अगर देखें तो रात्रि काल में चंद्रमा का बल बढ़ जाता है। यानी जिनका जन्म रात्रि का है वो अपनी जन्म कुंडली में जीवन काल में धन, संपन्नता, सुख, संपदा, शिक्षा, हर चीज को पाने के लिए अपने शुक्र को बलवान करें। अपने व्यक्तित्व को, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने चंद्रमा को बलवान करें।
और जिनका दिन का जन्म है वो सूर्य को बलवान करें, अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, धन दौलत संपदा ज्ञान पाने के लिए देवगुरु बृहस्पति को बलवान करें। अब सवाल ये फिर खड़ा होता है कि भाई अगर कुंडली में कारक न हो, तो इस पर हमारी चर्चा इतनी बार हो चुकी है कि अब बताने की आवश्यकता नहीं। कि मैं यहां ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप, मान लिया जाए कि तुला लग्न के हैं तो सीधा सीधा दिन में आपका जन्म है और अब आप गुरु को बलवान करने के लिए पुखराज धारण कर लीजिए। हर बार बारी रत्न की नहीं आती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि रत्न विज्ञान कोई आज का विषय है। रत्न विज्ञान, रत्न थेरेपी जो है ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत समय पूर्व से चला रहा है, लेकिन रत्न से पहले भी है साधना। याद रखिए कि साधना के दम पर आप अपने ग्रहों को जितना बेहतर परिणाम दिलवा सकते हैं अपने ग्रहों से, उतना बेहतर परिणाम कभी रत्नों से नहीं दिलवाया जा सकता। रत्न असल में उन तत्वों को, उन ग्रह से संबंधित तत्वों को बाहर से, उन्हीं रश्मियों से खींचकर आपके शरीर में प्रवेश कराता है। लेकिन ये जो मंत्र है ग्रहों के, ये मंत्र अपने आप में, मंत्र की सत्ता तो आप समझते हैं ना, मंत्र की शक्ति को तो आप समझते हैं ना। मंत्र वो सत्ता है, मंत्र वो शक्ति है जो मदमस्त हाथी को बांध दे। आप सोच के देखिए कि मंत्र की वो शक्ति जो विषधर सांप, जिसका एक बूंद शरीर में पहुंच जाए तो वो जानलेवा साबित हो, उसको भी अपने मंत्र शक्ति में इतना दम है कि उसको बांध दे, उसको शांत कर दे। आपने ऐसी कलाबाजियां करते हुए लोगों को देखा होगा कि मंत्र पढ़ा और फूंक मारा, वो शांत नाग स्तंभित हो जाता है, शांत पड़ जाता है। यह है मंत्र की शक्ति। तो जब आप मंत्र को जपते हैं तो वो उन शक्तियों को, उन तत्वों को आपके शरीर में भीतर ही भीतर विकसित करने लगता है। रत्न द्वारा जब हम किसी ग्रह को बलि करते हैं तो संभव है कि सीमा तक करें, लेकिन अगर मंत्र के द्वारा अगर हम किसी ग्रह के तत्व को जब बढ़ाते हैं तो वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता है और भीतर ही भीतर पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में बढ़ जाता है। तो आप अपनी कुंडली को देखिए, दिन का जन्म तो आपको सूर्य और गुरु को ठीक करना है, और रात्रि का जन्म, अब इसका यह मतलब नहीं कि अपने शुक्र और चंद्रमा को छोड़ देना है। प्रभाव तो है हमें नवग्रहों का ही चाहिए, लेकिन मूलतः हमें धन चाहिए तो गुरु को ठीक करना है। रात्रि का जन्म हमें धन चाहिए तो शुक्र को ठीक करना है। वहां भले धन कारक देव गुरु हैं, लेकिन आप शुक्र को ठीक करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी लाभ भाव में है, और ये चंद्रमा पूरे दिन, प्रातःकाल थोड़ी देर तक राहु रसत्विका और इसके पश्चात फिर गुरु के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण कर रहे हैं। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। कोई गंभीर फैसला लेना है तो दिन के उत्तरार्ध में लीजिए। धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा कदम उठाना है, दिन के पूर्वार्ध में आप उठा सकते हैं। किसी मित्र से मदद मांगनी है, बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में ऐसे सभी काम करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है, आय में आपकी वृद्धि होगी। पूर्व से चली आ रही कोई भी परेशानी है उसका हल आपको मिलने वाला है। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, आज मद्यपान मांसाहार से आपको दूरी बना करके रखना है और बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और दाम्पत्य भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। अगर किसी पुरानी बात को लेकर के आप दोनों के बीच तनाव व्याप्त है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थी आज जितना हो सके आलस्य से दूरी बनाए, दिन बहुत खास है, बहुत बढ़िया है। मन पढ़ाई में लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में तो वैसे दिन ठीक है, बल्कि कोई परेशानी है तो उसमें महत्वपूर्ण सुधार भी होगा। आज अपने जीवन साथी को उपहार स्वरूप कोई वस्त्र या कोई भी चीज उपहार जरूर दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी अच्छी है। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं, परंतु याद रखिए आज कोई नया कार्य प्रारंभ आपको नहीं करना है। कार्य क्षेत्र में इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है कि किसी की चुगली नहीं करनी, विशेषकर
बॉस के बारे में अपशब्द या अभद्र भाषा का प्रयोग, या यूं कहिए कि अपशब्द तो खुद से भी मत कहिएगा। आज आपकी बात बॉस के कान तक अवश्य पहुंच जाएगी, सो मुसीबत में आप पड़ेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को ठीक कहूंगा। बस तालमेल बिठा करके चलना है, सही ढंग से तालमेल बिठा करके चलेंगे, सब कुछ ठीक होगा। कार्यस्थल पर जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल जाएगा, परंतु हाँ ध्यान रखिएगा, आज अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको दी जाएगी जो कि कहीं ना कहीं आपको शायद स्वीकार्य न हो। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार को बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न करिए, परंतु कहीं बड़ा कोई निवेश न करिए। यदि तनिक भी आभास हो कि सामने कहीं उलझ सकते हैं आप, ऐसे किसी भी कार्य में हाथ मत डालिएगा, बल्कि नया कार्य इसीलिए मैं कहूंगा प्रारंभ करने से बचिएगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए लाभ के रास्ते खुलेंगे, पर किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। और मानसिक रूप से देखें तो थोड़ा सा कष्ट, आपको मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। बात विद्यार्थियों की करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता और माता दोनों के ही स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने वाली है। आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करिए। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की यदि बात करें तो भाग्य का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, और अगर बेरोजगार हैं तो रोजगार का जरिया प्राप्त होगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो समझ लीजिए आज आपको सफलता मिलेगी। तो ये कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, बस जल्दबाजी नहीं करनी। आप अपने सभी काम आसानी से पूर्ण कर लेंगे। इतना ध्यान रखिए कि जहां भी रहिए संतुलित रहने का प्रयत्न करिए। दूसरे किसी के कार्य में दखलंदाजी करने से बचिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। बस कार्यस्थल पर क्रोध नहीं करना, अति उतावलापन, जल्दबाजी, इससे आज आप मुसीबत में पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में मजबूती। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जबरदस्त सफलता मिलने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई टेंशन था तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी। पेट जन्य रोग से ग्रसित थे तो आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज किसी जरूरतमंद को अन्न दान करिए या भरपेट भोजन कराइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना भी आज आपको अवश्य करनी चाहिए। कर्क के जातकों की बात कर लें तो सावधानी के साथ आगे बढ़िए। दिनचर्या में यदि कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा है, कर सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ काम करिएगा। और सबसे जरूरी बात, जो भी कार्य करिए ईमानदारी के साथ करिए। संयम बरतना आपके लिए बेहद आवश्यक है। गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान जरूर रखेगी, लेकिन दिन खराब नहीं है, काम आपके बनेंगे। कोई स्थायी संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ, जल्दबाजी नहीं करना। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ दिनों तक रुकिए। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे कोई नया कार्य प्रारंभ कर देना, बिना सोचे समझे इधर की बात उधर कर देना आज आपको मुसीबत में डालने वाला है। जीवन साथी से आपको मदद मिलेगी। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है, या यूं समझ ली थोड़ी नोक झोंक होने वाली है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन जितना हो सके मेहनत करी, सफलता तो मिल ही जाएगी। सफलता के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना, पेट जन्य रोग की संभावना है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। माता पिता का आशीर्वाद ही आज आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। उन्हीं का आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। इसी से लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करिए और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, आज प्रातःकाल जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठा लीजिएगा। आपकी कोई बात जीवन साथी को चुभ सकती है। बाकी अगर देखें तो दिन अच्छा है। अपने कार्य की लिस्ट तैयार कर लीजिए, क्या क्या आज आपको पूरा करना है। सूची बना करके और काम करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो यूं समझ लीजिए कि वक्त से पहले ही आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। धन संबंधी मामलों में कदम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आप छोटे व्यापारी हैं तो भी दिन बढ़िया, और बड़े व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी भी तरह की सरकारी अड़चन या परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों के लिए तो दिन खैर है ही बहुत बढ़िया। व्यापार में बीते दिनों जो भी नुकसान या हानि हुई हो उसकी समझ लीजिए भरपाई हो सकती है। आज कोई बड़ी डील होने वाली है। पूर्व में लिए ऋण से मुक्ति का भी मार्ग आज आपको मिलेगा। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय सामान्य से कहीं बेहतर है। बस मन लगा करके आपको पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई में मन लगाइए और आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना भी अत्यंत आवश्यक है। तो ही बात यदि हम कन्या की करें,
जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है आपको, पहले शांति से विचार करिए और फिर निर्णय लीजिए। वैसे देखा जाए तो दिन खराब नहीं है, जरूरत पड़ने पर आप अपने किसी करीबी मित्र से खुलकर के बातचीत कर सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या, तनाव की स्थिति है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में आज प्रेशर आप पर थोड़ा ज़्यादा होगा, उच्चाधिकारियों का दबाव थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि आप हर तरह के दबाव को सहते हुए, समझते हुए काम पूरा करेंगे। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है, पर कोई दिक्कत नहीं, आप सभी काम को अच्छे से कर लेंगे। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आज आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में सफलता आपको मिलेगी। यात्रा यदि करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। विशेष करके वाहन स्वयं चलाते हैं तो बहुत सावधान रहिए, जल्दबाजी मत करिए, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के अगर चिंतित हैं किसी भी तरह से, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में बदलाव आएगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि किसी भी तरह की परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। आज शिवलिंग पर दही अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से। तुला के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। प्रेम संबंध में यदि कोई बाधा या परेशानी थी तो वो बाधा परेशानी दूर होगी। भाग्य आज आपका भी साथ देगा। कार्यक्षेत्र में कोई बहुत ऐसा काम था जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था, समझ लीजिए आज वो पूरा होगा। कोशिश करिए और कोशिश करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। साझेदारी में यदि काम करते हैं तो बड़ा फायदा मिलने वाला है। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। जीवन साथी का पूरी तरह से साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मधुर और सुखमय रहने वाला है। तो वहीं प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। खूब मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी एसिडिटी और पेट जन्य रोग की संभावना है। आज मंदिर में फल का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना भी करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। जहां भी रहेंगे लोग आपसे प्रभावित रहेंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि आज माता पिता का अपमान प्रातःकाल आपसे हो सकता है, इस पर आपको विचार करके रखना है। माता पिता का अपमान मत करिएगा। बाकी दिन बहुत अच्छा है। परिवार का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो जरूरत के हिसाब से ही सब कुछ होगा, या यूं समझ लीजिए कि आपके मन के अनुकूल होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, कोई कानूनी चिंता थी, वो जल्द ही दूर होने वाली है। जीवन साथी की सलाह आपके काम आने वाली है। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की अस्थिरता थी तो समझ लीजिए वो अस्थिरता दूर होगी। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। दिन खराब नहीं है, मन कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। लापरवाही से आपको बचना चाहिए। और आज गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करिए। भोलेनाथ की आराधना भी संग संग करते रहना है आपको। धनु के जातकों के लिए दिन बड़ा ही अच्छा, बहुत बढ़िया, हर तरह से बहुत अच्छा। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। भाग्य आपके साथ है। किसी समस्या से जूझ रहे थे, परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। दिन बड़ा फायदा दिलाने वाला है। सोचे हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन की स्थिति है। दिन इस मामले में भी अच्छा है। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और जमीन जायदाद से संबंधित आपकी जो भी समस्या थी वो समाधान उसका होने वाला है। बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी, कोई तनाव था, वो दूर होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। तुलसी जी के सम्मुख आज घी का दिया अवश्य जलाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करें और भोलेनाथ की आराधना भी करिए। तो वहीं मकर के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है, परंतु एक ही समस्या है धन हानि की। धन आएगा और चला जाएगा। जो भी करिए बहुत सोच समझ करके। और आज का काम कल पर मत टालिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में है, सो आप इसका लाभ उठाइए। केवल एक धन की चिंता है कि धन खर्च बहुत तीव्र गति से होने वाला है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। कार्यस्थल पर सबके साथ जरा विनम्रतापूर्ण व्यवहार करिए। अधिक बोलने से बचिए। आपके अधिक बोलने के कारण आज आपका काम बिगड़ने वाला है। बड़बोलेपन से बचिए। उच्चाधिकारी आपके कार्य से अवश्य प्रभावित होंगे। पर फिर वही बात दोहराऊंगा, वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। योजनाबद्ध ढंग से दिमाग लगा करके काम करिए। आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा, अलग बात है धन खर्च हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन मकर राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा, धन संबंधी मामलों में सहयोग मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। और विद्यार्थियों को अगर अपने करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के सम्मुख करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तो ही बात यदि कुंभ की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। सकारात्मक विचारधारा के साथ आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, सभी काम आपके बनेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मार्ग नहीं मिल रहा था, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो अब दिखेगा। सफलता आपको मिलने वाली है, सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सकारात्मक विचार के साथ कदम आगे बढ़ाइए। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय बहुत बढ़िया चलने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो वापस आपको मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपको पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। किसी भी मामले में आपको ज्यादा जल्दबाजी, ज्यादा उतावलापन नहीं करना चाहिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पेट जन्य रोग की भी संभावना है और संभवतः जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए, इससे दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना भी संग संग आपको करते रहनी है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन खराब नहीं है पर सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी बड़ी समस्या में यदि उलझे हैं तो उससे मुक्ति की या यूं समझ के सुलझने की भी गारंटी है। कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का जो भी आपको अवसर मिले, उस अवसर का भरपूर लाभ उठाइएगा, मौके का लाभ उठाइएगा। छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां, बाधाएं आती रहेंगी, उनका सामना डट करके करिएगा। आज आपका दिमाग बड़ा ही तीव्र गति से काम करेगा। यूं समझ लीजिए आप अपने दिमाग का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करिए। व्यापारियों की बात करूं तो आर्थिक स्थिति ठीक ठीक दिखाई पड़ रही है। परिस्थिति ऐसी भी बनेगी कि किसी कार्य में मन कम लगे, लापरवाही से बचिए। यात्रा सोच समझ करके करिएगा, यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है। और सबसे जरूरी बात, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्यतः दिन ठीक ही है, बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। कार्यक्षेत्र को लेकर के यदि कोई चिंता है तो जीवन साथी से आप बातचीत कर सकते हैं। मित्रों से भी अपने आज आप मदद ले सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, पेट जन्य रोग, पेट में दर्द इत्यादि की शिकायत। तो खान पान पर नियंत्रण रखिए, सावधान रहिए। मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। और आज सभी मीन राशि के जातक देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प की माला अवश्य अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश ना करें पर भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।